हेलो गाइस, वेलकम टू FOL। आज पूरे 6 महीने बाद हम लोग निकले हैं। लॉकडाउन हटा है तो हमने सोचा एक ट्रिप लगाया जाए और आप लोगों को भी अपने साथ साथ घुमाया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं डलहौजी एंड धर्मशाला एंड डलहौजी। और उससे पहले हम जाएंगे बिजनौर। मेरठ से आगे पड़ती है एक सिटी, वहाँ से हमने अपने पेरेंट्स को पिकअप करना है। एंड उसके बाद फिर हम वहाँ से रास्ता पकड़ेंगे करनाल बाईपास वाला और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। तो अभी हमें दोपहर के 2-2:15 बज रहे हैं और हम निकले हैं अभी। सबसे पहले हम बिजनौर के लिए सारे गाइडलाइंस हमने पढ़े हैं कि हिमाचल के अंदर अभी कोई RT-PCR और कोई आपको ई-पास की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो ऑल द कोविड गाइडलाइंस। मीन्स कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। आप वहाँ पे कहीं पे कचरा अगर आप करेंगे, कोई फेंकते हुए कोई चीज़ आपको देख लेती है पुलिस, तो दे मस्ट अरेस्ट यू। वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है एट अ टाइम, उनके पास अथॉरिटी है, या फिर वो आपको 5000 रुपीज़ का फाइन लगा सकती है। यूपी में ऐसा सच कुछ नहीं था, तो पहले हमने यूपी ही जाना है। तो चलिए अभी निकले हैं हम दिल्ली से एंड बाईपास रोड से हम निकलेंगे, निरंकारी बाईपास रोड जो आती है। तो चलिए हम पहले चलते हैं एंड धीरे धीरे आपको बीच बीच में जो भी अगर गाइडलाइंस होगी या कोई नई चीज़ अगर हमें पता चलती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, हम अभी 2:45 हुए हैं और हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से वहीं के लिए सीधा मेरठ से होते हुए अपने इन-लॉज, अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। ये वही दिल्ली मेरठ हाईवे है जो अभी कुछ ही दिन पहले ओपन हुआ है पब्लिक के लिए, तो उसी से जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2:45 बजे हम एग्जैक्टली एंटर हुए हैं इस पे, और जैसे ही हम मेरठ पे निकलेंगे हम आपको बताएंगे कितनी देर लगती है। चलिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा सबके साथ। अच्छा बना रखा है, रोड अच्छी है काफ़ी, अभी नई बनी है वैसे भी। आसपास की ग्रीनरी वगैरह भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी है गवर्नमेंट ने। आज मौसम भी अच्छा है तो वैसे ही रास्ते ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी 3:15 आधा घंटा तो यही लग गया मेरठ हाईवे में, और हम जस्ट जरा से ही चले। ट्रैफिक जाम है, कुछ काम चल रहा है अभी, प्रॉपर अभी बना नहीं है। साइड में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है इस साइड पे। अब आगे रास्ता फिर से खुला हुआ है, बीच में छोटा सा पैच है। 5 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। हाईवे पे बीकानेर वाला बना हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं छोटे छोटे। बीकानेर वाला काफ़ी अपने आप में बड़ा है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉल है प्रॉपर एक बना हुआ, बट अभी बंद है। टेक अवे है, आप बैठ के खा नहीं सकते। सो गाइस, 3:30 बज चुके हैं एंड
स्टोर का है, ये है। यहाँ से आप, सॉरी बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रोडों की वजह से, और यहाँ से आप डायरेक्ट अपने हरिद्वार के लिए भी निकल सकते हैं। ये वही रोड जाती है आपकी सीधी। तो ये थोड़ी बहुत बिजनौर की वादियाँ हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो हम अब आपसे थोड़ी देर बाद जब हम दोबारा धर्मशाला के लिए फाइनली यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम आपसे कनेक्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम आपको अब धर्मशाला की वादियाँ दिखाएंगे। बिजनौर की तो दिखा दी आपको। बिजनौर भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मेरठ से आगे। अगर आप लोग घूमने आना चाहें तो ये लैंडस्टोन से पहले पड़ता है, और कोटद्वार जा सकते हैं आप यहाँ से। कोटद्वार यहाँ से 60 किलोमीटर है, और 2-3 ही यहाँ पे ज़्यादा होटल या आपके रिसोर्ट नहीं मिलेंगे। 2-3 ही है, कान्हा एंड एक दो और होगा। तो मेन एक कान्हा है जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो वहाँ के आप कमरों में रुक सकते हैं। ऐसा और कोई बिजनौर में कुछ है नहीं, बस मोस्टली एक नॉर्मल सिटी है। सो चलिए अब हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक हम अपने घर वालों से मिलें और अपने पेरेंट्स को पिकअप करें। थैंक यू। हमने अपने पेरेंट्स को पिकअप कर लिया। अब हम बिजनौर से निकले हैं एंड हम यहाँ से जाएंगे सीधा करनाल के लिए निकल रहे हैं। करनाल पे हम एक ब्रेक लेंगे। हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे 2-3 घंटे का एक ब्रेक लेके देन फिर हम आगे निकल जाएंगे। एंड हम यहाँ से पहले जा रहे हैं करनाल हम जाएंगे। खतौली का रास्ता हम ले रहे हैं, और ये है दिल्ली हरिद्वार रोड है, जिससे हम निकलते हुए पहले खतौली से शामली एंड देन करनाल को टच करेंगे। और इस टाइम अभी 7:30 बज रहे हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए हमने किया है यहाँ पे क्योंकि हम चाहते थे कि करनाल तक हम थोड़ा टाइम पर पहुँच जाए, वरना बीच में जैसे रास्ता वगैरह कैसा हो, क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा खतौली और शामली वाला ज़्यादा देखा नहीं हुआ, और तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा टाइम पे निकलते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। पता नहीं खाने पीने को कुछ होगा नहीं होगा। ये दिल्ली हरिद्वार तो आइए आप हमारे साथ साथ चलिए, और हम आपको अब पहले करनाल और बीच बीच में खतौली और शामली के भी दर्शन कराएंगे आपको, उनकी वादियों के। और अब हम चलते हैं धर्मशाला तक के लिए। हम निकल पड़े हैं। जय शिव शंभू। भगवान करे यात्रा अच्छी रहे। आप लोग भी अपना साथ रखिएगा। चलिए साथ साथ धर्मशाला घूम कर आते हैं और ज्वालामुखी मंदिर के भी दर्शन करके आएंगे। विराज आता है बिजनौर से निकलते हुए। जब आप दिल्ली की तरफ निकलोगे या दिल्ली से जब आओगे, तो अभी रात का टाइम है, तो ये पूरी गंगा नदी का व्यू है। पूरा ये ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, पूरा आप ये देख सकते हैं। ये एक, अगर आप इस साइड से निकलते हैं कभी हरिद्वार के लिए, या फिर आप कभी उत्तराखंड साइड के लिए जाते हैं और बीच में ही आपका रास्ता पड़े, तो एक बार ज़रूर रुक के यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं और गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। सो गाइस, हम अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी शामली तक पहुँच चुके हैं। शामली के रास्ते निकल रहे हैं, हाईवे से। सेफ़ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रोड्स अच्छी बनी हुई है। 1-2 बहुत छोटे छोटे जैसे गड्ढे से होते हैं वो है, वरना रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है। एंड अब हम टच करेंगे करनाल के बाहर से निकल जाएंगे हम, अम्बाला चंडीगढ़। तो हम इस वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। उधर एक लुधियाना
आपको अंदर अंदर के रास्ते दिखा सकती है, जो विलेज के या जो छोटी रोड्स हैं, तो वो आपको थोड़ी सी ख़राब मिल सकती है। हम बाहर ही आए हैं हाईवे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड ऑन टाइम चल रहे हैं आराम से, बीच में अपना धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए रेस्ट करते हुए अपना निकल रहे हैं। तो गाइस हम अभी 11:15 हुआ है और हम इधर हाईवे पर आ चुके हैं, करनाल चंडीगढ़ हाईवे जो है, अभी हाईवे पे ही चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा हाईवे है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको बीच में कहीं रुकना हो तो होटल्स निकल रहे हैं, तो आप जैसे ऊपर ब्रिज पे ना चढ़ के आप नीचे की साइड से चले जाएं एंड आपको होटल्स वगैरह सब अवेलेबल मिल जाएंगे। 3-4 आवर्स के लिए आपको कहीं स्टे लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि हम आगे सोच रहे हैं कि नियर टू अम्बाला और नियर टू चंडीगढ़, जैसे भी हमें लगेगा कंफर्टेबली, तो मे भी हम कहीं पे स्टे लें, और जहाँ पे भी लेंगे हम आपको बताएंगे अगर लिया तो। और अगर लगा कि नहीं सही है, किसी ऐसी रेस्टोरेंट या होटल ऐसी खाना वाना खाने के लिए रुके और लगा कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर से भी हम लोग खाना वाना लाए थे, तो बीच में जैसे 15 मिनट रुके, खाना खा लिया, कभी चाय पी रहे हैं, तो हमारा वो टाइम भी उसमें इंक्लूड है। घर से ये सब चीज़ें लेके निकले थे कि कोविड सिचुएशन है, बाहर का पेरेंट्स हैं, एज फैक्टर है, और साथ में गुड़िया भी है छोटी, तो थोड़ा सा ये था कि खाएं कि ना खाएं, तो मैक्सिमम कोशिश ये थी कि हम घर से लेकर आए थे। तो अपना अपना वो तो आपके ऊपर है। अब ये देखिए जैसे बीच में ये निकल रहे हैं मयूर ढाबा, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं हर एक पैच पे, जैसे मूर्थल की पूरी लाइन बनी हुई है उसी तरीके से ही है, बस मूर्थल में ये कि आपको कहीं ना कहीं एक कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिलते चले जाते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पैच पे 2 मिनट्स 5 मिनट्स के पैच पे आपको होटल्स दिखते रहेंगे, ढाबे दिखते रहेंगे, खा भी सकते हैं आप, रेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम कहीं रुके तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ रुक रहे हैं। ये बीच में एक गया काफ़ी अच्छा बना हुआ था, गोकुलवासी, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। गोकुलवासी नाम से अच्छा है। अम्बाला कैंट, कारनाले, जलंधर। अब देखते हैं हम आगे कहाँ तक चल पाते हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर दिखा रहा है टू द अम्बाला। अम्बाला से देन फिर हम रोड पकड़ेंगे चंडीगढ़ वाली, उसको क्रॉस करेंगे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। 11:15 पे एंटर हुए हम इस हाईवे पे। लेट्स सी। झिलमिल ढाबा, ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, 3-3 4-4 ब्रांचेज हैं इसकी कंटिन्यूसली। झिलमिल वैष्णो ढाबा, झिलमिल ढाबा, तो ऐसे आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते रहेंगे। चलिए हाईवे को देखिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी लाइटनिंग है, काफ़ी रौनक है। लग ही नहीं रहा कि 11 बजे, दिल्ली जैसा माहौल है पूरा। देखते आगे क्या रहता है। तो गाइस 12:30 हो रहे हैं एंड हमने हरियाणा क्रॉस किया है। टोल आया है, ये पंजाब रोड टोल टैक्स है एंड ये फ्री है शायद। जब हम मनाली के टाइम पे आए थे तब भी फ्री था, तब जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी वजह से था, एंड अब भी ये फ्री ही है, फ्री बाय है। और तो अब तक अभी तक हमारा कोई भी टोल बीच में नहीं पड़ा है फ्रॉम दिल्ली बिजनौर टू पंजाब रोड टोल टैक्स। अब तक तो कोई टोल नहीं पड़ा, आगे देखते हैं क्या होता है। रोड्स अच्छी हैं, बीच में काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। हम कहीं नहीं रुके हैं, तो हम अपना टाइमली पहुंच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कहीं रुक जाए, तो अब कोई होटल मिल नहीं रहा, चांस की बात है। रायपुर, राजपुरा, चंडीगढ़, मानस। सो अब हम करार पहुंच चुके हैं, धर्मशाला से, जो मतलब एक मेन पॉइंट जहाँ से शुरू होता है। हम चंडीगढ़ क्लब रोड के बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए, चार्जिंग वगैरह नहीं थी हमारे फ़ोन वगैरह में, और हम बीच में सोचा था कि आगे जाके रुक जाते हैं क्योंकि करनाल पे किसी को भूख वगैरह नहीं थी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आप ज़ीरकपुर वाला रास्ता लेते हैं फिर आप चाहे करनाल मत रुकिए, पर अगर आप दूसरा चंडीगढ़ क्लब रोड वाला रास्ता लेते हैं तो प्लीज़ करनाल पे कहीं रुक जाइएगा, क्योंकि आगे आपको होटल्स नहीं दिखेंगे। गूगल मैप पे वो दिखाता है, और जब आप पहुंचोगे दोनों तरफ रोड्स हैं एंड गूगल आपको बोलेगी योर डेस्टिनेशन इज़ रीच्ड। सो अब हम यहाँ से चलें, वो फाटक था, उसको क्रॉस किए हमने।
एंट्री पे एक चीज़ बहुत अच्छी है गाइस कि आपको एक तो जो रोड्स हैं एकदम नीट एंड क्लीन दिखेंगे, आप देख सकते हैं, कहीं आपको कचरा नहीं दिखेगा दूर दूर तक। लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने जो रोड्स पे, ये जो ग्लो करती हैं। अपने आप में एक अलग ही नज़ारा है जब आप एक लाइव किसी चीज़ को देख रहे हैं। मतलब शुरुआत ऐसी लग रही है, अंदर से ही फील आ रहा है कि हाँ एक बहुत अच्छी जगह हम आए हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है रोड का, और ये आपको ओवरऑल ऊपर तक जाते हुए धर्मशाला पे दिखने वाली है। और ये आपको ऊपर, ये मतलब एक स्टार्टिंग है, जब ये रोड्स आना, ये देखिए आपको ये हाईवे पे दिखेगा। ये आपको धर्मशाला के जो ऊपर हाईवे हैं उन रोड्स पे ये आपको बहुत आसानी से मिलेगी। ये चढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है एंड अभी हम सुबह 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, हम पहुंच गए। अब कहीं रुके नहीं थे तो हमारा टाइम यूटिलाइज़ हो गया। बस एक जगह रुके थे, हम चाय वगैरह पी थी, बट वो इतना कुछ खास था नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप फैमिली के साथ हैं और खाने पीने का सामान हमारे पास तो था, पानी की बॉटल्स थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, चिप्स वगैरह थे, तो हमने गाड़ी में ही अपने आप को थोड़ा सा कहीं रुक के फ्रेश अप कर लिया हाफ एन आवर के लिए। बट अगर आप आ रहे हैं तो यही एक अच्छा सजेशन रहेगा कि आप लोग करनाल रुक जाइए। ज़ीरकपुर के रास्ते आ रहे हैं फिर कोई टेंशन नहीं है, पर अगर आप इधर से आते हैं तो प्लीज़, बाकी जब आप यहाँ एंटर होएंगे सारी थकान आपकी स्टार्टिंग में ही उतर जाएगी। आप ये देखिए नज़ारे धर्मशाला की एंट्रेंस के। अभी हम ऊपर चढ़ाई शुरू हो चुकी है, अब हम पहुँचेंगे। अब देखते हैं, ऊपर गूगल मैप दिखा रहा है 2-2.5 घंटे का रास्ता और है, तो हम धर्मशाला अपना पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप देखिए शुरू में जो वादियाँ दिख रही हैं, जो सनसेट व्यू पॉइंट्स अभी आपको दिखेंगे, सनराइजिंग के सॉरी, और काफ़ी अच्छी है। देखिए रोड्स काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी प्यारी रोड्स बनी है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कोई गड्ढे वड्ढे हों या ख़राब रोड्स हो, अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। करार से हमें रास्ता काफ़ी अच्छा और नज़ारे अच्छे मिले। आप सामने एक व्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं और ऊपर धर्मशाला देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। चलिए गाइस, वादियों के मज़े लेते हुए, नज़ारों के मज़े लेते हुए ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं।
तो अभी सुबह के 7 सवा 7 हैं और हम लोग धर्मशाला टच कर चुके हैं, मीन्स जस्ट एंटर हुए हैं। अब हम अपने धीरे धीरे घूमते घामते अपने होटल पहुंचेंगे। हमारा होटल है इम्पेरियल क्लार्क्स इन। तो अब ये आप देख सकते हैं जो रोड्स हैं, ये सब धर्मशाला का ही व्यू है, सारा धर्मशाला का। अच्छे अच्छे जितने भी होटल्स हैं वो आपको इस रोड पे मिलेंगे, इसी रोड पे मिलेंगे आपको। और अगर आप यही ऊपर मकलोडगंज जाते हैं, जो हमने अपना एक रिसर्च किया था और हमने पता भी किया, मकलोडगंज के अंदर मार्केट एरिया ज़्यादा है। अगर आपको मार्केट में जाना हो आप वहाँ जाइएगा। हमें पीसफुल जगह चाहिए थी, इसलिए हमने इस साइड किया है। तो ये हमारा पूरा होटल का ही पूरा रास्ता है, आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ियों वाड़ियों की। रोड्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं यहाँ पे, एक गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे सामने से गाड़ी आई तो हमें बैक करनी पड़ी। अब ये गूगल मैप मैडम जहाँ जहाँ बता रही हैं हम वहीं वहीं जा रहे हैं। बाकी हम आपको राय देंगे कि गूगल मैप जो ये हम स्क्रीन पे खोल लेते हैं, वहाँ पे मत खोलिएगा, बहुत गड़बड़ दिखाती है मैप। कई बार अपना क्रॉस चेक करते रहिएगा, आपका मैप के ऊपर सारे रास्ता और डेस्टिनेशन वगैरह सब सही डली है कि नहीं। अब हमारा होटल तो यहीं दिखाया था राइट हैंड साइड पे। तो इस साइड हमारा होटल है इम्पेरियल क्लार्क्स। ये आ गए हम, ये एंट्रेंस है। सो आप सब लोग हमसे बने रहिएगा हमारे साथ। हम नेक्स्ट जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, जो भी हम अपनी आइटनरी अभी आज बैठ के बनाएंगे। ये हमारा होटल है, काफ़ी अच्छा व्यू है। अब हम आपसे कल मिलेंगे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस टाइम पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अगर शाम को कहीं निकलते हैं तो आपको बताएंगे और आपके संग शेयर करेंगे अपना जो भी एक्सपीरियंस है। होटल के जो रिव्यूज़ हैं, जो रूम्स वगैरह हैं, उसकी हम अलग से एक वीडियो डालेंगे बना के, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं कि होटल का क्या रिव्यू है, जो भी होटल धर्मशाला के होंगे। बाकी ये होटल हमने काफ़ी रिसर्च किया था, गार्डन वगैरह धर्मशाला के कुछ बेस्ट चुनिंदो उसमें से आ रहा था ये, तो आप ये करा सकते हैं। बाकी क्या एक्सपीरियंस रहता है वो हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू